आफ्ताब, निखिल, सुमित, अन्नू, शैलेश, राजन, अंकित, रॉबिन, गौरव, अनुज, महेश, अरविंद, जसवंत, कमलेश, अर्चिता, भागवत, अभिषेक, हर्ष कुमार, मोहर सिंह, उदय, ऋतिक, विवेक, रितिका, अंजलि, साहिल, ओम प्रकाश, विशाल, सुरभि, देवराज, सौम्या, डॉली, अमरीश, अरुण कुमार, कौशिकी और लास्ट नाम मैं लेता हूं शिवम। ये कुछ लोग हैं, कमेंट्स हैं जिनके कमेंट्स में पढ़ पाया। यहाँ पे और भी बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन सभी लोगों के नाम ले पाना तो पॉसिबल नहीं है। आइए जी, सारे के सारे लोग जल्दी से मौजूद हो जाइए और मुझे याद दिलाइए कि लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कहाँ तक पहुंचे थे। बातचीत वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। जहां तक मुझे याद है, हमने मॉडर्न इंडिया में पढ़ना शुरू किया था एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, भारत में यूरोपियों का आगमन, जिसमें हम सबसे पहले पुर्तगाली और फिर उसके बाद डचों के बारे में बात कर चुके थे। और मैंने आपसे कहा था कि जब अगली क्लास में मुलाकात होगी तो हम बात करेंगे ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है इस सेशन में। और दोस्तों, हम पढ़ रहे थे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, या भारत में यूरोपियों का आगमन। और भारत में यूरोपियन कंपनी के आगमन में हमने सबसे पहले फिनिश किया था पुर्तगालियों के बारे में, पोर्चुगीज, और फिर उसके बाद हमने बात की थी डचेस या डचों के बारे में। और फिर उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि तीसरे नंबर पर भारत में आगमन हुआ ब्रिटिशर्स या अंग्रेजों का। तो आज हम कहानी की शुरुआत जो है वो करेंगे कहां से? ब्रिटिशर्स से। ठीक है, चलिए। आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न इंडिया, या आधुनिक भारत। मॉडर्न इंडिया या आधुनिक भारत। और मॉडर्न इंडिया में आधुनिक भारत में हमारा टॉपिक चल रहा था और हम पढ़ रहे थे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। भारत में यूरोपियों का आगमन। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, भारत में यूरोपियों का आगमन। पुर्तगालियों और डचों के बाद हमारे देश में आगमन हुआ ब्रिटिशर्स का, या हमारे देश में आगमन हुआ अंग्रेजों का। जिस समय भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ, आप जानते हैं उस समय भारत में मुगल एम्पायर चल रहा था, मुगल साम्राज्य चल रहा था, और यहाँ पर शासन कर रहा था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। और अकबर के ही शासनकाल में इन 1599 ईस्वी में जॉन मिल्डेनहाल was first Britisher who arrived India. (1599) ईस्वी में भारत में आने वाला सबसे पहला अंग्रेज, सबसे पहला ब्रिटिशर हुआ जॉन मिल्डेनहाल, जो कि व्यापारिक दृष्टि से व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आया था। और ध्यान रखेंगे, समुद्री मार्ग से नहीं बल्कि थल मार्ग से, बाय रोड। हालांकि ऐसा नहीं है कि इससे पहले कोई अंग्रेज भारत में आया ही नहीं था। भाई, जब हम मुगल बादशाह अकबर के बारे में पढ़ते हैं तो अकबर के दरबार में भी एक ब्रिटिशर, एक अंग्रेज विजिट करके गया था, जिसका नाम था रॉल्फ फिंच।
लेकिन व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आने वाला सबसे पहला ब्रिटिशर, सबसे पहला अंग्रेज कहलाता है जॉन मिल्डे, जो कि 1599 ईस्वी में भारत आया। उस समय भारत का मुगल बादशाह, उस समय मुगल एम्परर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हुआ करता था। उस समय भारत में अकबर का शासन था। और भाई स्वाभाविक सी बात है, अगर ये बाय रोड आया, अगर ये समुद्री मार्ग से आता, तो भाई स्वाभाविक सी बात है कि ये भारत के दक्षिण क्षेत्र में आता। भाई या तो अरब सागर से आता है ना, या बंगाल की खाड़ी से आता, या हिंद महासागर से आता। लेकिन ये बाय रोड आया था, ये थल मार्ग से आया था। और आप जानते हैं कि थल मार्ग से तो भारत में प्रवेश करने का केवल एक ही रास्ता था, और वो कहां से था? नॉर्थ वेस्ट से, उत्तर पश्चिम से। कहने का मतलब जिस समय इसने भारत में प्रवेश किया, वो टेरिटरी उस समय मुगलों के अधीन हुआ करती थी, और भारत का मुगल बादशाह उस समय अकबर हुआ करता था। और उस समय ब्रिटिश क्राउन, या जो ब्रिटेन का ताज था, वो किसके पास था? तो उस समय ब्रिटेन की महारानी हुआ करती थी क्वीन एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट। महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम, महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम। ब्रिटिश क्राउन उस समय महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम के पास हुआ करता था, वही उस समय ब्रिटेन की महारानी हुआ करते थे। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, जॉन मिल्डे नहाल ही भारत में आने वाला सबसे पहला ब्रिटिशर, सबसे पहला अंग्रेज माना जाता है। ये भारत से वापस लौटा, और भारत से वापस लौटकर इसने एक व्यापारियों का दल बनाया, या अ ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स। इस ग्रुप का नाम, इस दल का नाम था मर्चेंट एडवेंचर्स। और ध्यान रखेंगे, इसी मर्चेंट एडवेंचर्स नाम के ग्रुप को ही, इसी मर्चेंट एडवेंचर्स नाम के ग्रुप को महारानी एलिजाबेथ के द्वारा 15 वर्ष तक भारत में व्यापार करने का एक अधिकार दिया गया था। 15 वर्ष तक भारत में व्यापार करने का एक अधिकार दिया गया था। और ध्यान रखेंगे, इसी मर्चेंट एडवेंचर्स नाम के ग्रुप को ही, इसी मर्चेंट एडवेंचर्स नाम के ग्रुप को महारानी एलिजाबेथ के द्वारा 15 वर्ष तक भारत में व्यापार करने का एक अधिकार दिया गया था। इसी मर्चेंट एडवेंचर्स नाम के ग्रुप को महारानी एलिजाबेथ टेलर के द्वारा 15 वर्षों का व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया गया।
कहां के लिए? भारत एवं अन्य पूर्वी देशों में। भारत एवं अन्य पूर्वी देशों में 15 वर्ष तक व्यापार करने का एकाधिकार मर्चेंट एडवेंचर्स नाम के ही दल को दिया गया। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये जो परमिट था या ये जो परमिशन महारानी एलिजाबेथ के द्वारा मर्चेंट एडवेंचर्स नाम के ग्रुप को दी गई थी, तो ध्यान रखेंगे इस पर साइन किए गए 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को। कहां पर? लंदन में। और ध्यान रखेंगे लंदन में ही स्थापना हुई सन 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहां पर हुई थी, तो ध्यान रखेंगे लंदन में। इकतीस दिसंबर सन 1600 ईस्वी को लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। अब आपसे पूछेंगे कि बताइए, आपसे पूछेंगे व्हाट वाज द एक्चुअल नेम ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक नाम क्या था? कहने का मतलब जब इस कंपनी की स्थापना हुई थी तो ये कंपनी कहलाती थी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स। The governors and company of the governors and company of merchants of London trading to East Indies। ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज, इस नाम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। समझ गई बात? तो फाइनली 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ टेलर के ही द्वारा एक चार्टर दिया गया, एक राजलेख दिया गया, जिसके तहत मर्चेंट एडवेंचर्स नाम के ग्रुप को भारत जैसे और भारत में 15 वर्षों तक व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया गया। द गवर्नर्स एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज के नाम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इसके बाद सन 1605 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु हो गई और अकबर के मरने के बाद उसी का पुत्र सलीम भारत का अगला मुगल बादशाह बन गया जहांगीर के नाम से। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, जहांगीर के ही दरबार में समुद्री मार्ग से आने वाला सबसे पहला अंग्रेज, फर्स्ट ब्रिटिशर बाय सी रूट,
1608 ईस्वी में, इन 1608 1608 ईस्वी में समुद्री मार्ग से भारत में आने वाला सबसे पहला अंग्रेज जो कि मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आया, ही वॉज कैप्टन विलियम हॉकिंस। सूरत बंदरगाह पर पहुंचा था ये कैप्टन विलियम हॉकिंस, समुद्री मार्ग से भारत में आने वाला सबसे पहला ब्रिटिशर, सबसे पहला अंग्रेज जो कि हेक्टर या रेड ड्रैगन नामक शिप से भारत आया था। और यही कैप्टन विलियम हॉकिंस पहुंचा इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर, मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में। कैप्टन विलियम हॉकिंस किसका रिप्रेजेंटेटिव बन के आया था, किसका प्रतिनिधि बनकर आया था? तो ध्यान रखेंगे, जेम्स फर्स्ट। उस समय ब्रिटेन का महाराज जेम्स प्रथम हुआ करता था। महारानी एलिजाबेथ टेलर की डेथ हो गई थी, उसके बाद ब्रिटेन का महाराज बना जेम्स फर्स्ट या जेम्स प्रथम। और जेम्स प्रथम का ही एक लेटर जो उसने मुगल बादशाह अकबर के नाम लिखा था, वही लेकर कैप्टन विलियम हॉकिंस भारत आया था मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में। और ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसे फारसी और तुर्क भाषा आती थी, इसीलिए इसको जहांगीर के दरबार में भेजा गया था। कैप्टन विलियम हॉकिंस को फारसी और तुर्क भाषा में बात करते हुए देखकर मुगल बादशाह जहांगीर खुश हुआ एंड जहांगीर गेव हिम द टाइटल ऑफ इंग्लिश खान। जहांगीर के द्वारा इसे फिरंगी खान या इंग्लिश खान की उपाधि दी गई। जहांगीर के द्वारा इंग्लिश खान या फिरंगी खान की उपाधि कैप्टन विलियम हॉकिंस को दी गई। पहले मुगल बादशाह जहांगीर के द्वारा अंग्रेजों को फैक्ट्री लगाने की परमिशन सूरत में दी गई, लेकिन उसके बाद उसे रद्द कर दिया गया, उसे कैंसिल कर दिया गया। लेकिन जब 1611 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा पुर्तगालियों को स्वाली के बैटल या स्वाली के युद्ध में पराजित किया गया, तो इस बात से बेहद प्रभावित हुआ मुगल बादशाह जहांगीर। और ध्यान रखेंगे, 1611 में 1611 अंग्रेजों के द्वारा अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री या फर्स्ट टेम्परेरी फैक्ट्री मुसलीपट्टनम में स्थापित की गई। अगर स्पेसिफाई करके आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए, अगर स्पेसिफाई करके आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बताइए अंग्रेजों की सबसे पहली अस्थायी फैक्ट्री या टेम्परेरी फैक्ट्री कहां पर स्थापित हुई थी, तो आप आंसर करेंगे मुसलीपट्टनम में।
लेकिन अगर एग्जाम में केवल सवाल ये आए कि बताइए अंग्रेजों की सबसे पहली फैक्ट्री कहां पर लगी थी, तो आप जानते हैं सन 1613 ईस्वी में ब्रिटिशर्स एस्टैब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत। भारत में अंग्रेजों की सबसे पहली स्थायी फैक्ट्री सन 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित की गई थी। और आप जानते हैं कि सन 1615 ईस्वी में एक और ब्रिटिशर, एक और अंग्रेज मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आया, जिसका नाम था सर टॉमस रो। जिसने जेम्स प्रथम से आजीवन भारत में व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त किया था। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आने वाला दूसरा ब्रिटिशर था, दूसरा अंग्रेज था। मुसलीपट्टनम वॉज इन आंध्र प्रदेश। आंध्र क्षेत्र में बेसिकली उस समय गोलकुंडा राज्य का ही भाग हुआ करता था मुसलीपट्टनम, जहां पर अंग्रेजों की पहली अस्थायी फैक्ट्री लगी। लेकिन दे एस्टैब्लिश्ड देयर फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री इन सूरत। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तो सन 1600 ईस्वी में ही हो चुकी थी, लेकिन इन्होंने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री, अपना सबसे पहला व्यापारिक कारखाना, व्यापारिक कोठी स्थापित की सन 1613 ईस्वी में सूरत में। इसके बाद आप जानते हैं इन 1639 ईस्वी में लिखेंगे फ्रांसिस डे गॉट मद्रास फ्रॉम the ruler of Chandragiri on rent। 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के शासक से ईस्वी में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के शासक से मद्रास पट्टे पर लिया। और ध्यान रखेंगे यहीं पर सन 1640 ईस्वी में फ्रांसिस डे के ही द्वारा आधुनिक मद्रास सिटी या मद्रास शहर की स्थापना की गई। अगर आपसे पूछें हु वॉज द फाउंडर ऑफ मद्रास या मद्रास का संस्थापक कौन हुआ, तो ध्यान रखेंगे फ्रांसिस डे। फ्रांसिस डे ने ही मद्रास शहर की स्थापना की थी सन 1640 ईस्वी में, और वहीं पर
और वहीं पर एक किले का निर्माण करवाया गया था जो कहलाता है फोर्ट सेंट जॉर्ज। वहीं पर फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण ब्रिटिशर्स या अंग्रेजों के द्वारा करवाया गया। इस तरीके से स्थापना हुई मद्रास की। इसके बाद in 1661 British Prince Charles got married with Portuguese princess 1621 कैथरीन ब्रिगेंजा ईस्वी में 1661 ईस्वी में अंग्रेज राजकुमार चार्ल्स ने अंग्रेज 1661 ईस्वी में अंग्रेज राजकुमार चार्ल्स ने पुर्तगालियों की राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा के साथ विवाह किया। पुर्तगाल की 1661 ईस्वी में ईस्वी में अंग्रेज राजकुमार चार्ल्स के द्वारा पुर्तगालियों की राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा के साथ विवाह किया गया। कहने का मतलब अभी तक तो अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच में प्रतिद्वंदता थी, वर्चस्वता को लेकर लड़ाई थी, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट थे, लेकिन अब उनके बीच में वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ। और वैवाहिक संबंध स्थापित तब हुआ कि जब अंग्रेजों के राजकुमार चार्ल्स ने पुर्तगालियों की राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा के साथ विवाह कर लिया। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, पुर्तगालियों के ही द्वारा राजकुमार चार्ल्स को दहेज में बॉम्बे दिया गया या बंबई दिया गया। देख रहे हो आप, देख रहे हो विनोद, जिस जगह पर आज है ना एक फ्लैट नहीं मिलता, वो पूरा का पूरा बंबई शहर भाई साहब को दहेज में मिला था। पुर्तगालियों के अधिकार में हुआ करता था बंबई। यही बंबई, यही बॉम्बे राजकुमार चार्ल्स को दहेज में दिया गया पुर्तगालियों के द्वारा, जब पुर्तगालियों के द्वारा अंग्रेज राजकुमार को विवाह के दहेज में दिया गया। बम्बई बॉम्बे BOM पुर्तगालियों की राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा का विवाह अंग्रेजों के राजकुमार चार्ल्स से कर दिया गया। लेकिन चार्ल्स को बंबई का करना क्या था, इसीलिए चार्ल्स ने बंबई किराए पर दे दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। कहा कि आप मुझे सालाना 10 पाउंड देते रहिए, बंबई हुआ तुम्हारा। इन 1668 लिखेंगे चार्ल्स गेव बॉम्बे टू ईस्ट इंडिया कंपनी on a rent of 10 pounds per year।
चार्ल्स ने बम्बई हिंदी में लिखेंगे 1668 ईस्वी में। चार्ल्स ने बम्बई को ईस्ट इंडिया 1668 ईस्वी में चार्ल्स ने बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को सालाना 10 पाउंड किराए पर दिया। सोलह सौ अड़सठ में चार्ल्स ने बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड सालाना किराए पर दे दिया। केवल 1 साल का 10 पाउंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देना होगा और वो बम्बई में क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। फिर क्या था, ध्यान रखेंगे। सन 1668 ईस्वी चार्ल्स ने बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को सालाना 10 पाउंड सलाहकार या रेंट पर दिया। From 1669 to 1677, Gerold Angiar founded Bombay City. सोलह सौ उनहत्तर से लेके 1677 ईस्वी तक गैरोल्ड आंगियार के द्वारा आधुनिक बंबई शहर की स्थापना की गई। कहने का मतलब, अब अंग्रेजों ने भारत की 2 महत्वपूर्ण बंदरगाहों पर अधिकार करके उन्हें अपनी प्रेसिडेंसीज बना लिया। बंबई शहर की स्थापना की गई। कहने का मतलब, अब अंग्रेजों ने भारत की 2 महत्वपूर्ण बंदरगाहों पर अधिकार करके उन्हें अपनी प्रेसिडेंसीज बना लिया। पाउंड का मतलब मेरे भाई, यूनाइटेड किंगडम की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, ये तो आप जानते ही होंगे। अदनान सामी का गाना तो सुना होगा, डॉलर दे या पाउंड दे दे, है ना। कैश दे दे, चेक बना दे, फिर मोहर या दिनार दे दे। ये सारी की सारी क्या है, करेंसीज है। गैरोल्ड आंगियार के द्वारा आधुनिक बॉम्बे सिटी या बंबई शहर की स्थापना की गई, जो कि उस समय बंबई का गवर्नर हुआ करता था। मद्रास का गवर्नर फ्रांसिस डे था, तो उसने मद्रास की स्थापना की। बंबई का गवर्नर गैरोल्ड आंगियार था, तो उसके द्वारा आधुनिक बंबई शहर की स्थापना की गई।